मित्रों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हमारी संस्कृति पर। आज हम लेकर के आए हैं महाभारत के महारथी कर्ण के साथ हुए अन्यायों के बारे में एक लंबी सूची, जिसमें हम आपको बताएंगे कि महान धनुर्धर अंगराज कर्ण के साथ नियति ने क्या क्या खेल खेले। 8 ऐसे अन्याय जो कि कर्ण के साथ हुए हैं, उनके बारे में हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। बारी बारी से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नियति ने कर्ण के साथ घोर अन्याय किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता लगे कि कर्ण के साथ क्या क्या अन्याय हुए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि कुंती को ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान के अनुसार उन्होंने शादी से पहले ही कर्ण को अपनी कोख से जन्म दे दिया। तब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इस कारण से उन्होंने कर्ण को जल में बहा दिया, जो कि आगे जाकर माँ राधे द्वारा पाले गए, अर्थात अपने सगे माँ बाप को छोड़कर किन्हीं दूसरे माँ बाप के पास कुंती पुत्र कर्ण को रहना पड़ा और आखिरकार इनका नाम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जल में बहा देने के बाद राधे माता ने इन्हें पाला। कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से यह सब कुछ हुआ। इसके पश्चात कर्ण जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए गए तो द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, अर्थात तुम कहीं के राजकुमार नहीं हो। यह कहकर कर्ण को वहाँ से भेज दिया। तब भी कर्ण का बहुत अत्यधिक अपमान हुआ, क्योंकि कर्ण चाहते थे कि वो भी शिक्षा प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सके और अपना नाम और अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सके। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य के द्वारा राजकुमारों को शिक्षा देने वाली बात कहकर कर्ण को नीचा दिखाया गया है। इस तरह का दूसरे नंबर से अन्याय द्रोणाचार्य के द्वारा कर्ण के प्रति किया गया है। वीडियो में हम आगे और भी आपको ऐसे क्रूर अन्याय बताएंगे जो कि अंगराज कर्ण के साथ हुए हैं। द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों अर्थात राजा के पुत्रों को ही शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद जब कुरुराज सभा में कर्ण ने साबित करना चाहा कि मैं खुद सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, जबकि द्रोणाचार्य वहाँ पर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित कर चुके थे, तब कर्ण ने वहाँ आकर अपनी धनुर्विद्या का परिचय दिया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर उन्हें वहाँ से मना करके घर भेज दिया कि यह कुरुराज सभा है और यहाँ केवल राजकुमारों को ही मौका दिया जाता है, अर्थात राजकुमार ही इस प्रतिस्पर्धा में अपनी धनुर्विद्या का परिचय दे सकते हैं। और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया गया और कर्ण को वहाँ से अपने घर भेज दिया गया और उन्हें वहाँ भरी राजसभा में यह कहकर लज्जित कर दिया गया कि तुम सूत पुत्र हो, तुम कोई राजकुमार नहीं हो जो तुम कुरु राजसभा में हमारे राजकुमारों से धनुर्विद्या में प्रतिस्पर्धा का दांव खेल सको। इस बात से कर्ण को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। तब वह अपने घर को लौट गए। चौथे नंबर पर उनके साथ अन्याय यह हुआ कि उन्होंने द्रोणाचार्य के मना करने पर
अपने गले में जनेऊ धारण करके परशुराम से ब्राह्मण रूप में शिक्षा ग्रहण करना चाही और उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की और परशुराम के सबसे वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ शिष्य बने और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से धनुर्विद्या सीख ली। लेकिन एक दिन परशुराम को पता चल गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है जबकि यह क्षत्रिय है। इससे जुड़ी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, हम यह कहानी भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तब परशुराम जी द्वारा कर्ण को श्राप दिया गया कि तुमने झूठ बोलकर मेरी शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए तुम्हें जब भी मेरे द्वारा दी गई शिक्षा की सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी तब मेरी शिक्षा तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। पांचवा जो इनके साथ अन्याय हुआ वह कुछ इस प्रकार हुआ कि एक बार जंगल में शिकार के समय कर्ण के द्वारा गलती से एक गाय मर गई जो कि एक ब्राह्मण देव की थी। तब उन ब्राह्मण देव ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरीके से यह असहाय होकर निर्मम तरीके से प्राण त्याग रही हैं उसी तरीके से तुम भी अपने जीवन के अंत में असहाय होकर पूर्ण रूप से इसी की तरह गिड़गिड़ाओगे और तुम्हें भी इसी तरह अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। यह श्राप ब्राह्मण देव के द्वारा कर्ण को दिया गया जो कि इनके साथ इनके जीवन में हुआ पांचवा सबसे बड़ा अन्याय था। कर्ण का जीवन बहुत ही कठोर जीवन था। उनको न अपने माता पिता का बोध था, ना ही उनके कुल के बारे में उन्हें पता था, जबकि वह पांडु के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे। फिर भी उनके साथ बहुत ही अत्यधिक अन्याय हुए हैं। कर्ण को समय समय पर लोगों के द्वारा सूत पुत्र कहकर भी बुलाया गया है। अर्जुन ने भी बहुत सी बार भरी राजसभा में उन्हें सूत पुत्र कहकर भी अपमानित किया गया था। द्रौपदी स्वयंवर में भी उन्हें सूत पुत्र कहकर मछली की आँख में बाण लगाने से मना कर दिया गया था। अगले नंबर पर एक बार जब एक बालिका उनके सामने से गुजर रही थी और उसके हाथ में घी का लोटा था, ठोकर लगने की वजह से वह बालिका नीचे गिर गई और उसका घी ढुल गया। तब वह अत्यधिक रो रही थी। तब कर्ण ने अपनी शिक्षा एवं बल के प्रयोग से धरती माता से उस घी को निकाल कर वापिस से उसके लोटे में डाल दिया। तब धरती माता को बहुत ही तकलीफ हुई। तब धरती माता ने प्रकट होकर उन्हें एक श्राप दिया और शिक्षा भी दी कि दूसरों की सहायता के चक्कर में दूसरों को तकलीफ होए ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से तुमने मेरे अंदर से घी निकालने के लिए मुझे जो तकलीफ़ दी है वही तकलीफ़ तुम्हें भी अंत समय में भुगतनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं असहाय होकर इस तकलीफ़ को झेल रही हूँ वैसे ही तुम्हें तकलीफ़ झेलनी होगी और जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तब तुम मेरा प्रयोग नहीं कर पाओगे। 7वें नंबर पर माता कुंती द्वारा उनसे वचन मांगा गया कि तुम अर्जुन के अलावा मेरे चारों पुत्र में से किसी का भी वध नहीं करोगे। जब कर्ण को पता चल गया कि वे पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं तब वह माता कुंती से मिलने गए। तब माता कुंती ने कुछ इस तरीके का वचन उनसे मांगा कि तुम अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव का वध नहीं करोगे। इसलिए वह वचनबद्ध थे। जबकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे चाहते तो सभी पांडु पुत्रों को नष्ट कर सकते थे
अर्थात उन्हें मार सकते थे, लेकिन उन्होंने माता कुंती के वचन की वजह से कितनी बार युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को छोड़ा। 8वें नंबर पर सबसे बड़ा अन्याय उनके साथ यह हुआ कि उन्होंने उनसे उनके कवच और कुंडल देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर के मांग लिए। उन्हें पता था कि ये स्वयं देवराज इंद्र हैं, फिर भी उन्होंने अपने कवच और कुंडल अपने दानी होने के स्वभाव के कारण इंद्रदेव को दे दिए। कुछ इस तरीके के 8 अन्याय जो सबसे बड़े मुझे लगे वो मैंने आपको बताए। आपने भी मित्रों महाभारत देखी है और आपको लगता है कि कर्ण के साथ यह अन्याय हुए हैं तो वो अन्याय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कर्ण की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, महाभारत एपिसोड के सबसे महानायक कौन है, वह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम समय समय पर महाभारत एवं रामायण से जुड़ी घटनाएं आपके लिए लेकर के आते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को केवल खुद तक सीमित न रखें और अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।